हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम से, और ऐसे व्यक्ति जो जॉब करते हैं और वीकेंड में उनको टाइम मिलता है, तो उनके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर के आई है। ये रहा कोर्स, यूपीपीएससी फाउंडेशन 2021। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो कोर्स है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 24 अक्टूबर से ये कोर्स, यानी कि आज से जो है वो आपका स्टार्ट हो गया। फीस आपकी 8,400 है, लेकिन रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है यूपी एग्जाम्स 10, वहां से आप 10% का डिस्काउंट लगाओगे तो 7,560 का ये कोर्स पड़ेगा। और ये बात सुन लो कि ये जो आपका कोर्स है प्री मेंस इंटरव्यू तक आपकी तैयारी करवाया, आपको कहीं से कोई भी और कहीं कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या मेंस के लिए अलग करने पड़ेगा। ठीक है, ये सारी आपको तैयारी करवाई जाएंगी अनअकैडमी के बेस्ट और टॉप एजुकेटरों के द्वारा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप इच्छुक हो तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन अपने जैसा वर्ण दूसरा ले आए, उसी को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दिल्ली, देखो आधा ला और ला है, तो इसलिए ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घा का उच्चारण स्थान, अब जो बताओ घा किस वर्ण किस वर्ग में आता? क ख ग घ ड़ा, घा गया। का पूरा वर्ग जो है वो कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। तो घा भी कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है। जल्दी बताओ, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हैं। जल्दी बताओ। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? 44 की। तो कृपया आप इस प्रकार से लिखे हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निर्जन में प्रयुक्त संधि, संधि विच्छेद करो निर्जन का, आराम से बता दोगे, बहुत सिंपल है। देखो, निर्जन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निहि प्लस जन। क्या? निहि प्लस जन, और यहां पर ना में क्या लग गया? विसर्ग लग गया, और जहां विसर्ग लग जाता वहां विसर्ग संधि हो जाती है। ये नी प्लस जन ऐसे होएगा, तो यहाँ विसर्ग संधि होगी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीर्वाद का संधि विच्छेद आपको बताना है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद, जल्दी बताओ। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आशी प्लस वाद, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि होगी, क्योंकि विसर्ग लग गया। एक प्रत्यय लगने से इनमें से कौन सा पद जो है वो गलत है? यानी कि किसी शब्द में हमने एक प्रत्यय लगा दिया और वो गलत बन गया। जय दैविक, दैविक शब्द आपका होता है, होता है, सुना भी है। सामाजिक भी है, भौमिक भी है, पक्षिक ये नहीं है, ये आपका गलत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उपसर्ग का प्रयोग कहां पर होता है? ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। ठीक है, शब्द के आदि यानी कि आरंभ में यही तो होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और शब्द के अंत में होता है प्रत्यय का यूज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? जल्दी बताओ, यौगिक शब्द कौन सा शब्द है? विद्यालय। विद्यालय शब्द जो है वो एक यौगिक शब्द है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? देखो, चक्रपाणी इसमें बहुब्रीहि समास है। चतुर्गम इसमें आपका दिग्गु समास है। नीलोत्पम इसमें ही होगा, क्योंकि माता पिता में तो द्वंद्व समास है। तो आपका कर्मधारय समास किस में होगा? नीलोत्पम में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में आपसे पूछा है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है, इसका समास विग्रह करो। जल्दी बताओ। जैसी शक्ति तो होगा नहीं, जितनी शक्ति ये भी नहीं होगा, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, ये बिल्कुल ठीक है। कई लोग चौथा ऑप्शन सोच रहे होंगे, तो ये समझ लो कि चौथा ऑप्शन तो गलत है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यथाशक्ति में यथा आ गया तो समास विग्रह में भी आएगा, तो गलत है ये। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताओ। व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
तो तीन भेद होते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के। कौन कौन से होते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है आपका ऋण, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग ऋण। ठीक है, ये तीन होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से संख्या के पांच भेद होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक, ये अर्थ की दृष्टि से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, नहीं तो पांच लगा दो आप लोग। शिव का विशेषण क्या होगा, शिव का विशेषण क्या होगा, तो शिव का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, शैव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, जल्दी बताओ। किस क्रिया का उदाहरण है, घर पहुंच गया ना, काम हो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूर का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर का स्त्रीलिंग शब्द, तो सूर्या, ये सूर का स्त्रीलिंग शब्द होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। वह वस्तु जो नाशवान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम नश्वर। पहला ऑप्शन करेक्ट। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे परित्यक्ता, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई फिल इन द ब्लैंक्स याद हैं, तो उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई उद्धरण याद हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया, तो पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर स्नेहशील दिया, शीश दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह मेरा पुस्तक है, ये तो गलत ही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आपका सही हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, हटा दो। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, गलत है। ये दूसरा ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीर मारने का अर्थ क्या है, तीर मारना, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बड़ा काम करना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेली का बैल होना, तो इसका अर्थ होगा कि बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कवि बिहारी मुक्ता किस भाषा के कवि हैं, जल्दी बताओ। कवि बिहारी, तो ये किस भाषा के कवि हैं या किस रस के कवि हैं, तो ये श्रृंगार रस के कवि हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अर्ध सम मात्रिक छंद का उदाहरण बताइए, तो अर्ध सममात्रक छंद कौन सा है, दोहा छंद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 13। दूसरे और चौथे चरण में 11 11। लेकिन अगर आपको इनको जोड़ दोगे तो ये 24 बन जाता है। कितना बन जाता है, 24। तो देखो ये अर्ध सममात्रक कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इनके जोड़ने पर सम संख्या बनी इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पट पीत मानहू तड़ित रुचि सुचि नेमु जनकर सुतांबर में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ यहाँ कौन सा अलंकार है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ उपमा अलंकार है। मनहु मानो, जनहु जानो, ऐसे शब्द आ जाए ना तो वहाँ उपमा अलंकार होता, देखो। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी सो बंद्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर कौन सा छंद है, छंद को पहचानने की वही ट्रिक है कि आप लोगों को मात्रा याद होना चाहिए। यहाँ दोहा छंद है, ठीक है, गिनने पड़ेंगी मात्राएं तभी आप बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिजी विसा, वाक्यांश को बताना है। वाक्यांश का अर्थ दे दिया, वाक्यांश आपको बताना है। जिजी विसा हम किसको कहते हैं, तो जीवन की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिजीविषा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पार्थिव का वाक्यांश क्या होगा, पार्थिव का, पार्थिव का वाक्यांश वाक्यांश होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है, तो यह पंक्तियां त्रिलोचन की है। याद कर लो बस, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल में पूछे जाएंगे। अमृत का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, अमीय तो होता है, सुधा भी होता, पीयूष भी होता, रसाल नहीं होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भूषण का विलोम शब्द क्या है, भूषण का विलोम शब्द होगा दूषण, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक आपको बताना है। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के घटक होते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम घर गया, उसने माँ को देखा। संयुक्त वाक्य बनेगा। इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? आपको इन दो वाक्यों को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। दूसरा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? और जहां डंडा बिंदी होती है तो वहां कौन सा कारक होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।